मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ इन्फेंसी ऑफ असीस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में या कुछ ऐसी वरीज के बारे में जो मुझे लगता है कि एक न्यूली पेरेंट डे बाय डे फेस करते हैं। बट जब हम डीपली में सोचें या जब हम अपने डॉक्टर से बात करते हैं या अपने एल्डर्स से बात करते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग ये वरीज नहीं होती। बट एज अ पेरेंट हम बहुत जल्दी अपने बच्चों के लिए पॉजेसिव होते हैं, तो हम बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मुझे याद है कि जब असीस 0 to 3 मंथ की थी तो मैं हर छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर से बात करती थी, और अगर मैं डॉक्टर से कोई चीज़ पूछती थी जो मतलब मेरे डाउट्स थे वो मैं डॉक्टर से डिस्कस करती थी, तो वो मुझे यही सजेशन देते थे कि इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर बेबीज़। तो आज मैं वही बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपके बेबी के अंदर ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं या आपका बेबी ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप प्लीज़ परेशान मत हो, ये छोटे बेबी के साथ नॉर्मल बात है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, मे बी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पहले यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स के बारे में। स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स अब होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा कई बार आपका बच्चा सोते सोते डर जाता है। ये चीज़ जो है वो 0 to 3 मंथ के बेबी के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, बिकॉज जो बच्चे को मम्मी की टमी में एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है और जो बच्चे को बाहर एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है वो टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। तो बच्चा उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट नहीं कर पाता और कई बार वो इस चीज़ से डर जाता है। सेकंड देखा गया है, सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को जो एटमॉस्फेयर टमी के अंदर मिल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजी एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा डार्क एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन और वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती। लेकिन बाहर क्या होता है कि जरा सी खटपट की आवाज़ से भी बच्चा थोड़ा सा घबरा सा जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैं ये चीज़ को लेकर जब असीस डरती थी, मुझे याद है मैं ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और जब मैंने अपने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज़ बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आप आपके बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ डरे मत, ये टाइम टू टाइम बच्चे के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। सेकेंड यहाँ पे आता है न्यू बॉर्न हिकअप्स। जो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स लेते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा हिचकियाँ लेते हैं। हमें लगता है कि जब हम हिकअप्स ले रहे होते हैं, जब हम हिचकियाँ ले रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड फील होता है हमें, और बहुत ज़्यादा गंदा सा फील होता है, हम बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होते। लेकिन बच्चों के साथ ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, बच्चे बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं हो रहे। तो इवन डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये हिकअप्स जो होते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही है, तो आप प्लीज़ हिकअप से भी परेशान मत हो। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है वाइट फ्लेकी स्किन। आपने नोटिस करा होगा कि कई बच्चों की जब वो 0 to 4 मंथ के या 0 to 3 मंथ के बेबी होते हैं, उनकी जो स्किन पे वाइट वाइट से कुछ उनकी स्किन निकल रही होती है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके बच्चे की स्किन निकल रही है तो वो बच्चे की नॉर्मल ही चीज़ है, तो आप प्लीज़ इससे भी मत घबराएं, ये टाइमली ठीक हो जाएगी। और जब एक बार पुरानी स्किन निकल जाएगी और जो नई स्किन आएगी आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें, तो इस चीज़ से भी आप बिल्कुल भी परेशान मत होए। फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर पोटीज। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे असीस की इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि असीस दिन में कितनी बार पॉटी कर रही है, या उसका पॉटी का टेक्सचर क्या है, स्मेल तो नहीं आ रही, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी मुझे इस चीज़ को लेकर। और कई बार तो मैं डॉक्टर से ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पूछती थी कि असीस ने 3 दिन हो गए उसने पोटी नहीं करी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चे अगर 7 दिन तक पोटी ना करे वो भी नॉर्मल है, और एक दिन में 7 बार पोटी करे तो वो भी नॉर्मल है। तो मेरे को इस चीज़ का भी सॉल्यूशन मिल गया। पॉइंट है रेडनेस और पिंपल। कई बच्चों का देखा गया है कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड होती है, बट आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ के बाद उनकी स्किन में रेड रेड रैशेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो वो चीज़ भी बिल्कुल ही नॉर्मल है। क्या होता है जब बेबी पैदा हो रहा होता है तो उस टाइम जो ब्लड का फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा होता है जिससे बेबी की स्किन रेड होती है, बट आफ्टर 1 मंथ उसकी स्किन पे रैशेस निकल जाते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, और वो 3-4 दिन के बाद अपने आप ही रैशेस सही हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं हो रही तो उसके लिए आपको वरी करने के लिए बिल्कुल जरूरत। पॉइंट देखा गया कि बच्चों के अंदर गैस और कॉलिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम बेसिकली 80 to 90% बच्चों के अंदर देखी गई है, और इस प्रॉब्लम से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं और वो पेन भी उनको होता है।
तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाओ या जब आप हॉस्पिटल से चेकआउट कर रहे होते हो तो आप एक टॉनिक बच्चों का लिखवा लो, जिससे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो गैस का तो आप दे सको। अदरवाइज आप बहुत सारे घरेलू उपचार भी कर सकते हो, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप उसके थ्रू भी अपने बच्चे की गैस के इशू को सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट है न्यूबॉर्न स्पिटअप्स। आपने देखा होगा कई बार जैसे आप बच्चों को दूध पिला रहे हो और दूध पीते पीते या दूध पीने के थोड़ी देर बाद बच्चा जो है कुछ दही सा या कुछ स्टिकी सा अपने मुंह से निकालता है। तो वो चीज़ के लिए मुझे याद है, मैंने एक बार डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले ली थी रात को 9:30 बजे की, कि मुझ असीस को असीस ने दही सा कुछ निकाला और मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि ये क्या हो गया। तो बिकॉज हम जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। बट जब मैंने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही वो खुद ही हंसने लग गए कि ये चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चों के साथ ये इशू होता है और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। बच्चे जो है वो अगर बच्चों को कुछ चीज़ जैसे हल्का फुल्का डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो चीज़ निकाल रहे हैं या जो उनको लगता है एक्स्ट्रा है उनकी बॉडी में, तो वो चीज़ दही के फॉर्म में या कुछ स्टिकी के फॉर्म में निकल जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से परेशान मत हो, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। पॉइंट है यहाँ पे न्यूबॉर्न स्नीज। आपने नोटिस करो कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा स्नीजिंग करते हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ही वरी करने वाली नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं वो स्नीज करते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अगेन मैं ये बात बोलूँगी, कोई भी चीज़ अगर अपने नॉर्मल तरीके से हो रही है, एक्सेस में नहीं हो रही, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। बच्चे स्नीजिंग करते हैं, जो वो छोटा सा उनका नोज होता है और उसमें कुछ डस्ट हो जाता है तो वो स्नीज के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। 9 पॉइंट यहाँ पर है कि आपने नोटिस करो कि बच्चों के सर पे सॉफ्ट स्पॉन होता है। 9 पॉइंट यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट इन द बेबी हेड। मुझे इस चीज़ के लिए कैन यू बिलीव दैट कि इस चीज़ के लिए मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाती थी, असीस के डॉक्टर के पास, तो मैं उनको कहती थी कि आप प्लीज़ टच करके देखो कि ये असीस को क्या है या ये क्यों हो रहा है और ये कब तक बढ़ेगा। तो इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता, ये हर बच्चे के साथ अलग अलग एज पे होता है। कई बच्चों का 4-5 महीने में भी बढ़ जाता है, कई बच्चों का 7 महीने में बढ़ता है, कई बच्चों का साल में भी नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके बच्चे के सॉफ्ट स्पॉट है तो वो धीरे धीरे भर जाएगा, आप इसके लिए भी बिल्कुल वरी ना हो। 10 पॉइंट आता है कि बच्चों के साथ रैश की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए भी मैंने अपनी एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने पूरा रैश बच्चों का रैश को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या बच्चों को डायपर पहनाना है या नहीं पहनाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप वो इसका लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए रैश होना भी बिल्कुल ही लाजमी है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसके लिए बहुत हाइजीन से ही आप अपने बच्चे का रैश को अवॉइड कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों के बारे में मुझे एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज मैंने अपने फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करा इस चीज़ को लेकर। बट जब मैंने फील करा तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, और अब मुझे हंसी आती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर से या बहुत सारे जो मेरे नियर्स और डियर्स से उनसे मैं डेली पूछती थी क्या ये प्रॉब्लम हो रही है बसीस को या बसीस को वो प्रॉब्लम हो रही है, बट देखा जाए तो वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आप भी अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एंड डोंट प्लीज टू फॉरगेट द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।